आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। आज महेंद्रगढ़ सैनिक सभा महेंद्रगढ़ में माता सावित्रीबाई फुले की जन्म दिवस जयंती पर आयोजन भव्य किया। साथ ही नवनिर्मित सैनिक समारोह स्थल का उद्घाटन माननीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी के हाथों से करवाने के लिए उनको आमंत्रित किया था। दुर्भाग्यवश कल हुई दुर्घटना के कारण लोकप्रिय सांसद खुद न करके उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर अपने लड़के को भेजा। उन्होंने कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई। आज का कार्यक्रम बेहद सफल रहा। सावित्रीबाई के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की, उनकी सेवाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कि आज के कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सैनिक सभा प्रधान, उप प्रधान, सचिव सभी वहां उपस्थित रहे। गौतम बुद्ध एकेडमी के बच्चे जिन्होंने नेशनल लेवल पर उपलब्धि हासिल की थी, उन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुए थे। उन सभी को सांसद पुत्र मोहित कुमार से सम्मानित करवाया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लोकप्रिय सांसद के पुत्र मोहित जी ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की और इसके साथ साथ एसडीएम महेंद्रगढ़ ने भी 5 लाख की घोषणा की और उन्होंने कहा कि कल ही 5 लाख के कार्य शुरू करवा दिए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि आज इस समय हालात जब देश में कोरोना दोबारा यहाँ पे आ रहा है, व्यक्ति विशेष हर व्यक्ति समाज को एक साथ लेके आ रहा है। चाहे कितनी बड़ी महामारी आई हुई है, लेकिन प्रेम एक तरफ दिख रहा है। साथ के साथ मैं भी ये कहूँगा कि मेरे को आके यहाँ पे बहुत खुशी मिली, क्योंकि आज माता जी की जयंती के ऊपर जिन्होंने शिक्षा को सबसे ऊपर रखा, महिलाओं को आगे बढ़ाने की सोच दी, एक पौधा उन्हें बोया था जो आज एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन चुका है। इस प्रकार की सोच जो आज से लगभग 200 साल पहले आई थी, उस सोच के साथ इस देश जिस प्रकार बढ़ रहा है, और उस सोच में जब मेरे को एक छोटा सा भागीदारी मानकर यहाँ बुलाया तो मैं उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। चौधरी साहब आने वाले थे, क्या बात है? आप जानते हैं कि 1 तारीख को नव वर्ष के दिन डाडम में एक ऐसा बड़ा हादसा हो गया जिसके बारे में सोचकर सारा देश चिंतित है कि नव वर्ष के दिन ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा हादसा होने से कई घरों के अंदर आप जानते हैं 5 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई। उनको वहाँ जाना पड़ गया, जिसके पीछे उन्होंने भी मांग करी है कि उसकी प्रॉपर तरीके से जाँच हो, सुनवाई हो, और जो इसके पीछे था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसलिए आज वो वहाँ डाडम गए हैं, अफसरों के साथ मीटिंग ले रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और किस लिए, और भविष्य में ये प्रकार की कोई चीज़ दोबारा हमारे प्रदेश में ना। आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार, बेहद सफल कार्यक्रम रहा। हमने धर्मवीर जी से बातचीत की थी, मुख्य अतिथि के रूप में वो उद्घाटन करने आने वाले थे, लेकिन दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि भिवानी के वो जो खनन क्षेत्र है, धूम नाम का कोई स्थान है, वहाँ पर कल बहुत सारे मजदूर दबकर प्राण गंवा गए। तो वो वहाँ पर अचानक चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज का मान सम्मान रखते हुए अपने सुपुत्र को हमारे मध्य भेजा और 5 लाख रुपए की वो ग्रांट राशि वो बता रहे थे कि भाई पिता से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, बाकी अनुदान जो भी वो करना चाहेंगे वो उनकी ओर से अलग से आएगा। ये उन्होंने 5 लाख तो अपनी ओर से ही घोषणा कर दी है और शीघ्र ये राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ के जो उपमंडल अधिकारी हैं एसडीएम साहब, वो भी आने थे, तो उसमें क्या? उनको भी आना था। अब मैं ये बात मेरी समझ से बाहर, मैंने कल उनसे संपर्क किया था और उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि मैं आइसोलेट हो गया हूँ, कुछ दिनों के लिए मैं आइसोलेट हो गया हूँ। क्या मानते हैं जिस तरह से ये जो घटनाक्रम हो रहा है आपके साथ, ये बताया जा रहा है कि कई कमेंट भी आपके ऊपर जैसे मारे जा रहे हैं किसी तरीके से, ये बता रहे हैं कि एक मछली पूरे समुद्र को गंदा करती है, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह की बातें वो जो है समाज के लोगों के लिए कर रहे हैं, तो कितना सही है कितना? जब कोई आदमी किसी की बराबरी नहीं कर पाता या पीछे रह जाता है, गैप ज़्यादा रह जाता है, या उसको ये लगता है ये तो बहुत आगे निकल रहा है और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, लोग एक बुलावे पर, अकेले आदमी के बुलावे पर, आप देख रहे हैं आज कितने आदमी आए हैं, भीड़ का कितना, 3 दिन का फंक्शन है, 3 दिन की, मात्र 3-4 दिन की तैयारी। 26 को तो करण चौटाला आए थे, तब तक तो मैं उनकी तैयारी में लगा था।
3 दिन के लिए फिर मैं चंडीगढ़ चला गया। मात्र 3 दिन की तैयारी मुझे मिली। ये मेरी हेड टीचर हैं स्कूल की, इन्होंने इतना कोऑपरेट किया इनकी टीम ने, और ये सारे कार्यक्रम इतने अच्छे किए। एक मछली तालाब को गंदा करती है, ये बात अपनी तो समझ से बाहर है। क्या कि जब आदमी बराबरी नहीं कर पाता ना, तो वो इस प्रकार के समाज के ऊपर कमेंट करता है। मैं समझता हूँ ये कमेंट मेरे ऊपर नहीं है। मैंने तो महापुरुष की जयंती का आयोजन किया था। माता सावित्रीबाई फुले ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। हम उनके मान सम्मान के लिए, उनकी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए क्या इतना भी ना करें? मैंने कोई गलती थोड़ी ना की है। थोड़े दिन पहले अपन चौटाला पार्टी से जुड़े थे, अच्छी बात है। उस दिन वो प्योरली एक तरह से पूर्णतया राजनीतिक कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम था। उसमें मैंने किसी सैनी बिरादरी को आमंत्रित नहीं कर रखा था। मेरे प्यारवश कुछ लोग सैनियों के आए थे, 100, 125, 150 जो भी मैं समझूं, वो मेरी अपनी पकड़ है, मेरे अपने रसूख के उन लोगों से, वो आ गए और कार्यक्रम सफल रहा था, वो भी बहुत अच्छा। आज का कार्यक्रम भी हमने पूरी बिरादरी का जो है ना, खाने का प्रसाद रूप में इंतजाम कर रखा है, और बहुत सारे लोग आज इस कार्यक्रम में आए। उन लोगों को इस बात की बड़ी तकलीफ़ है कि यार एक कल का एक लड़का और अकेला और इस तरह से इतने सफल कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहता। जैसे मैंने जहाँ तक सुना है कि यहाँ के जो बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और सैनी समाज से काफ़ी दबदबा रहा है, वो आपके ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे कि वहाँ मुख्य अतिथि उनको बुलाया जाए। तो मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं उनका भी इसमें हाथ लगता है कि जिस तरह से ये प्रोग्राम को चेंजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। आदमी बड़ा कर्मों से होता है, आदमी का कद कर्मों से होता है। और आज इन्होंने ये करके सैनी समाज के साथ, वो भी आज पूरा समाज बैठा था, आज पूरा समाज इस बात की प्रतीक्षा में था। और अगर उन्होंने ऐसा करा है तो समाज उनको बख्शेगा नहीं। समाज तो दर्पण होता है, समाज भगवान का रूप होता है, और समाज जब कोई निश्चय कर बैठता है तो उसकी मार किसी से सहन नहीं हो पाएगी। समाज अपना जवाब देगा। मुझे पता है आपका इशारा किधर है, और वो आप सही कह रहे हैं कि आदमी इतने ऊंचे स्तर पर, राष्ट्रीय राजनीति का आदमी, और सैनीपुरा मोहल्ले में दखल दे। मैं समझता हूँ कि दुकान खाली होली, दुकान सिमट चुकी है, और सैनी समाज अब बरगलाट में आने वाला नहीं है। सैनी समाज किसी की बरगलाट में आने वाला नहीं है, किसी की बपोती नहीं है, किसी की ठेकेदारी नहीं है इस समाज के ऊपर। सैनी समाज एक जागरूक समाज है। अपना निर्णय हम सोच समझ के करेंगे। मेरे समाज में बैठकर हम फैसला करेंगे किसको लाना है, किसको चुनना है। कुछ लोग ठेकेदार बने फिर रहे हैं। समय आने पर 2024 में उनकी पोल पट्टी ना खुलेगी, जब बूथों के ऊपर गिनती होगी और प्रमाणिक रूप से संख्या आप लोगों के सामने आएगी। दावे से कह रहा हूं मैं ये बात, सैनी समाज बंधन की ठेकेदारी नहीं करता, बंधन में नहीं रहेगा। सैनी समाज अपना निर्णय, अपना रास्ता खुद निर्धारित करेगा। तो आपने कहा था कि चेयरमैन की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक मतलब बात चली सर? वो जैसे 1 हफ्ते का समय आपने बताया। बिल्कुल स्पष्ट है ये। मैंने उस समय भी कहा था कि INLD पार्टी, इनेलो पार्टी हम शहर में देख रहे हैं। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और मुझे कोई तैयारी नहीं करनी। अपने तो सारे काम एक साथ चलते हैं। आप देख रहे हैं, अगर पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। हार या जीत ये जनता के हाथ है, लेकिन मकसद साफ है। सर, जैसे काफ़ी लोगों में एक चर्चा का विषय है कि आप चौधरी धर्मवीर सिंह को ना बुला करके अपनी पार्टी के एक बड़े नेता को बुला सकते थे। इन्हीं को ही बुलाया, क्योंकि लोग सोचते हैं कि दोनों तरफ जो है हाथ में लड्डू लेके अखिल सैनी जी जो है कार्य कर रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले धर्मवीर जी से किसी दूसरे कार्यक्रम में मिला था, तो उन्होंने स्वयं चला करके ये बात कही थी कि यादव समाज, वाल्मीकि समाज और ब्राह्मण समाज सभी को आहुति लगी है। आहुति मतलब अनुदान राशि। सैनी समाज को मेरी आहुति नहीं लगी है। तो मैंने कहा सर, हम जल्दी जो है ना माता सावित्रीबाई फुले जयंती मना रहे हैं, आप उसमें आइए और अपनी आहुति दीजिए। सैनी समाज आपका पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करता है। हमने एक तरफा वोटिंग की है धर्मवीर जी के लिए। धर्मवीर जी बेदाग और साफ छवि के आदमी है। हमारा समाज उन्हें बहुत पसंद करता है। उनके लिए तो आगे भी तैयार रहेंगे। सैनी समाज धर्मवीर जी के लिए तो आगे भी तैयार रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार जी। आज सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका भारतवर्ष की जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे सैनी समाज में एक छोटा सा फंक्शन उनको श्रद्धांजलि देने का किया गया था, जो बहुत ही बढ़िया रहा है।
आज हमारे समाज ने एक ही छोटा सा सैन्य समारोह स्थल एक बनाया है, तो उसके उद्घाटन के लिए माननीय धर्मवीर जी सांसद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा को बुलाया था। उनके नए आने पर उनके पुत्र को यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने काफ़ी सैन्य समाज को सहयोग दिया और आगे भी देने का बोल कर गए हैं। हम उनके लिए उनके आभारी हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि माँ सावित्रीबाई फुले जो उस टाइम महिलाओं को पढ़ने लिखने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, उस टाइम उन्होंने खुद शादी के बाद पढ़ाई की और गरीब कुचले मजदूर वर्ग की जो महिलाएं होती है उनको पढ़ाने का कार्य किया। मैं उनके लिए सदा सदा नतमस्तक रहूँगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं सैनी समाज का, जिन्होंने मुझ जैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हल्का प्रधान को यहाँ बुला करके जो मान सम्मान दिया। मैं समझता हूं कि सैनी समाज एक बहुत ही वरिष्ठ कहूँ या खुला कहूँ या मैं कहूँ कि वो खुल करके लोगों के सामने आता है, सेवा करता है, बहुत साफ छवि का धनी है। मैं धन्यवाद करता हूँ उनको कि मुझ जैसे छोटे से वर्कर को यहाँ बुला करके मान सम्मान दिया। मैं माता के चरणों में, सावित्री देवी फुले के चरणों में नमन करते हुए उनके आज जयंती पर सबको बधाई देता हूँ। और बधाई तो मैं मेरी मीडिया को देता हूँ जो 24 घंटे खड़े रहते हैं। आज ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं राजनीतिक के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आज चौधरी धर्मवीर सिंह जी के बेटे यहाँ आए थे, वो अपने निजी कोष से 5 लाख रुपए दे करके गए हैं। जब भी हमारी सरकार बनेगी, मैं माननीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला से निवेदन करूँगा। और मैं समझता हूँ कि मैं 30 साल हो गए पार्टी में, मेरे निवेदन को अस्वीकार कभी उन्होंने नहीं किया। मैं बढ़िया भवन में अच्छे योगदान लगवाने की उनसे अपील भी करूँगा, क्योंकि सैनी समाज, ये सैनी जो ग्राउंड है, मैं देखता था बचपन में, यहाँ बच्चे खेलते थे। फिर यहाँ रामलीला का एक आयोजन होना शुरू हुआ और फिर इस बात को देखते देखते देखिए पत्रकार महोदय कितना भावी ये ग्राउंड सैनी समाज ने तैयार कर दिया। ये बहुत खुशी है। इसमें केवल सैनी समाज नहीं, इसमें वाल्मीकि भी शादी आ सकता है, इसमें कुमार भी कर सकता है, इसमें ब्राह्मण भी आ सकता है, इसमें हमारे अहिर भाई भी आकर के कर सकते हैं। तो 36 बिरादरी के लोग सैनी समाज के आभारी हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रयास करके ये सुंदर भवन तैयार करा और आज इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। और भाई इसके साथ साथ मैं एक अपील करूंगा कि महेंद्रगढ़ में मेरे ख्याल से 8000 के करीब सैनी भाई हैं। सैनी भाइयों, मैं यादव होने के नाते आपको सलाह नहीं देता, आपसे निवेदन नहीं करता, आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक सैनी का बेटा, सैनी समाज, वो भी महेंद्रगढ़ का, एक छोटे से स्तर पर वो उठा और आज महेंद्रगढ़ जिले का बहुत बड़ा ब्यूरो चीफ बना हुआ है। भाई इसको भी मेरी तरफ से प्रार्थना है, क्योंकि मैं अपने आप में सैनी भी समझता हूँ, सैनिक साथियों के बीच में पढ़ा हूँ। चाहे कैलाश जी है, मेरे साथी हैं, पार्टी रूप में ये कहीं भी रहे, मेरे भाई हैं। हमारे प्रेम प्रतासा वाले जो सबसे अच्छे शहर के विजय कुमार जी है, मेरे साथी रहे हैं। हमारा काड़ू सैनी है, चाचा जिसको हम कहते हैं चाचा रोहतास सैनी, जो हलवाई का काम करता है, चाचा कैलाश सैनी, वो मैंने कहा है भाई। तो ऐसे हम सैनियों में बड़े हुए हैं, खेले हैं, रामलीला में साथ रहे, स्कूल मैदान में साथ रहे, स्कूल में हम साथ गए। तो सैनी जो हमें सम्मान देते हैं, मैं उनको सर नमन करके उनका धन्यवाद करता हूँ। आज उन्होंने मुझे बोला, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन आज ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। मैं मीडिया का पुनः धन्यवाद करता हूँ, जो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे किसी का भी हो, मीडिया बढ़ चढ़ के भाग लेता है और धन्यवाद का पात्र है हमारा महेंद्रगढ़ हल्के का मीडिया, जो बिकाऊ नहीं है और झुकाऊ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ आपका धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया। मैं तो कहता हूँ जी, आज का जो प्रोग्राम है ये गगन सैनी की देन है। गगन ने बहुत ही थोड़े समय में बहुत ही अच्छी मेहनत करके और इतना सफल प्रोग्राम करवाया। और माता सावित्रीबाई फुले का ये मेरे हिसाब से तो, मेरे देखते हुए पहला ही प्रोग्राम है और इसकी शुरुआत गगन ने की है। गगन की वजह से हुआ है। गगन ने सब भाइयों से संपर्क करके, सब भाइयों को एकत्रित करके, सब भाइयों को साथ लेके ये प्रोग्राम करवाया और ये प्रोग्राम सफल हुआ। मुझे तो ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। बस मैं मीडिया से इतने कहना चाहता हूँ
कि ऐसे प्रोग्राम हमारे मोहल्ले में कोई भी हो, लेकिन ऐसे प्रोग्राम हमारे पूर्वजों की याद में होते रहे तो अच्छी बात है। हमारी बिरादरी एक रहेगी, सब भाई बंद एक रहेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। सावित्रीबाई फुले जी जो है कि आज यदि हम देखते हैं उनकी तरफ, आज कोई बच्चा किसी माता पिता के पास बच्चे की शादी के लिए आ जाए तो ये कहेंगे कि मेरा बच्चा अभी पढ़ेगा, शादी नहीं करूँगा। लेकिन पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मात्र 9 साल की उम्र में सावित्री जी का विवाह कर दिया गया और उन्होंने शादी के बाद वो पढ़ी और नारी जाति को, नारी को शिक्षा देने के लिए समाज सुधारक का काम किया और वो नारी नेता बनी। मैं उनके बारे में 2-4 लाइनें बोल के सुना रहा हूँ। बड़ी श्रेष्ठ नारी थी वो, क्रांतिकारी थी, जिनके जीवन की प्रेरणा का गुणगान करेंगे, सम्मान करेंगे। बड़ी श्रेष्ठ नारी थी, बड़ी क्रांतिकारी थी, उनके जीवन की प्रेरणा का गुणगान करेंगे, सम्मान करेंगे।